तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब सही होंगे। आज के दिन हम बात करने भाइयों पुनेरी पल्टन वर्सेस तेलुगु टाइटंस के बीच जो आज मुकाबला होने वाला है, इसके बारे में जानेंगे कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो इंपोर्टेंट हो सकते हैं। उसके अलावा देखो, मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया, कबड्डी की वीडियो जो मैंने आपको बनाई थी, वहां पर बोला था सीधा अमन को देखो भाइयों आप ट्राई कर सकते हो कैप्टनसी में। थंबनेल पे लिख दिया था कि ये देखो भाइयों आज जीएल का कप्तान होगा। क्या हुआ भाई, देखो जीएल के कप्तान बन गए और कह सकते हो बढ़िया हमारे लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, जिसमें कह सकते हो कि स्मॉल लीग में हमारा गौरव खत्री कैप्टन था, वाइस कैप्टन हमारा अमन था, जबकि कई लोगों ने KBC का रिवर्स किया और कह सकते हो जीएल के बहुत ज़्यादा क्लोज आए। ऐसे ही देखो आज के दिन हम प्रेडिक्शन करेंगे। उसके अलावा देखो यहाँ पर बात कर लिया, देखो यहाँ पर जो पुनेरी पल्टन है देखो भाई वो टेबल टॉपर है, कह सकते हो नंबर 1 पोजीशन पे पूरे, कह सकते हो अभी के जो सीजन चल रहा है ना भाई, टेबल टॉपर है, मतलब पहले स्थान पे है पॉइंट्स टेबल में। उसके अलावा देखो तेलुगु टाइटंस की बात करिए, देखो भाई ये 5वें नंबर पे है। इनका तुम देखोगे ना, बस एक जीत का फर्क है। पुनेरी पल्टन बस एक मैच जीती है, 7 में से शायद 5 जीती है, और जबकि बस तेलुगु टाइटंस 7 में से देखो 4 विन करी है। मतलब भाई बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है तेलुगु टाइटंस। तो मैं तो देखो भाई यहाँ तगड़ा होने वाला है, ऐसा नहीं कि वन साइडेड हो जाएगा, पुनेरी पल्टन आसान तरीके से विन कर जाएगी। जो इनके मैन रेडर हैं जैसे पवन सहरावत हो गए, बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। और कह सकते हो कि बात करेंगे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा। अब देखो दोनों टीम टक्कर की है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी ऐसा नहीं कि आप जो सिलेक्शन बेस पर चल रहा है उसी के साथ जाएंगे, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन में। तो उस वजह से मैं आपको बताऊंगा जीएल के लिए भी और स्मॉल लीग के लिए भी कौन कौन से बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाएंगे। देखो भाई, देखो जैसा कि हम सब देखो डिस्कस करते हैं रेटिंग से, देखो यहाँ पर डिफेंडर को खोजते हैं, मतलब कि जो रेडर है उनसे हम देखते हैं कि भाई देखो डिफेंडर कौन कौन से पिक करने चाहिए। हमारा थोड़ा अलग है भाई स्टाइल। लोग क्या करते हैं भाई, देखो डिफेंडर को पहले कह सकते हो महत्व देते हैं कि ये डिफेंडर अच्छा फॉर्म में था तो इसको देखो हम पिक करेंगे, मगर थोड़ा भाई अपना अलग है। अपन देखते हैं कि रेडर कैसे हैं सामने, उस हिसाब से फिर देखो डिफेंडर बनेंगे अपने। ऐसा मान के चलो, सबसे पहले बात कर जाए तेलुगु टाइटंस की तरफ से, जैसे पवन सहरावत देखो भाई उनकी मेन रेडर है। उसके अलावा इनके देखो भाई जो सेकंड रेडर की बात की जाए, देखो यहाँ पर आशीष नरवाल इनके यहाँ पर सेकंड रेडर होने वाले, कह सकते हो दोनों ही कह सकते हो राइट रेडर हैं। उसके अलावा इनके तीसरे रेडर की बात की जाए, देखो यहाँ पर विजय मलिक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के देखो भाई 2 राइट रेडर हैं, एक लेफ्ट रेडर देखने को मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के देखो भाई 60 से 70 जो इनकी परसेंट रेड है ना भाई, मैक्सिमम आप मान के चलो, देखो राइट रेड से 80% मान लो, 80% जो उनकी रेड है ना भाई, कह सकते हो राइट से ही होगी। अब देखो राइट में यहाँ पर कौन मिल जाएगा, जैसे मान के चलो जो गौरव खत्री हैं इनके कह सकते हो राइट कॉर्नर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो अमन है इनके देखो भाई लेफ्ट कॉर्नर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो भाई इनके सामने देखो यहाँ पर अमन देखो सफल करते हुए देखेंगे, मतलब कि इनके सामने डिफेंडर जो होंगे कॉर्नर पे वो देखो अमन देखने को मिल जाएंगे राइट रेडर के सामने। उसके अलावा देखो इनके राइट कवर की बात कर लिया पुनेरी पल्टन की, तो यहाँ से कह सकते हो अविनेश नाडाजन इनके राइट कवर हो जाएंगे, जिनका सामना पवन सहरावत से होगा, आशीष नरवाल से होगा। तो उस वजह से देखो यहाँ पर अविनेश नाडाजन इंपोर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गौरव खत्री की बात कर ली जाए, अब देखो इनका क्या रोल होने वाला है। अब बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि देखो भाई भले ही राइट कॉर्नर हैं और कह सकते हो कि राइट रेडर हैं, तो क्या होता है बहुत से लोग अब जो राइट कॉर्नर होता है ना भाई उसको देखो हटा देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि उसके पास रेडर जाएगा नहीं तो देखो कहाँ से टैकल करेगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे पवन सहरावत हैं, ठीक है भाई, अब वो देखो अमन के सामने अपना फुटवर्क करेंगे, मगर गौरव खत्री देखो दूसरे साइड यहाँ पर डिफेंड करेंगे। मगर क्या है, अमन जो पवन सहरावत है वो देखो भाई सफल करते करते हुए कहाँ पर जाएंगे, गौरव खत्री के पास जाएंगे, वहाँ पर देखो हैंड टच मारेंगे। तो उस केस में देखो भाई गौरव खत्री के पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होने वाला है, पवन सहरावत के सामने, आशीष नरवाल के सामने और विजय मलिक के सामने। तो उस केस में देखो यहाँ से गौरव खत्री भी इंपॉर्टेंट है, अमन भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो यहाँ पर अविनेश नाटाजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो रोल यहाँ पर संकेत सावन का थोड़ा कम ही है। अब क्या होता है, देखो भाई जो कॉर्नर होते हैं उसके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि वो देखो दोनों तरफ के रेडर को टैकल कर सकता है, मगर जो कवर होता है, जैसे मान के चलो यदि राइट कवर है तो उसके लिए राइट रेडर ज़्यादा होना जरूरी है। यदि देखो कोई लेफ्ट कवर है तो उसके लिए देखो लेफ्ट रेडर होना जरूरी है। यहाँ पर देखो तेलुगु टाइटंस है ना भाई, वहाँ पर बस एक ही लेफ्ट रेडर है, कौन है वो, देखो विजय मलिक है। तो उस केस में संकेत सावन को आप यहाँ से अवॉइड करके चल सकते हो। और देखो दूसरी तरफ बात कर लिया देखो भाई यहाँ पर जो पुनेरी पल्टन है इनके रेडर्स की, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर जो मोनू गोयत हैं, पंकज मोहित हैं, उसके अलावा यहाँ पर आकाश शिंदे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हो तीनों के तीनों रेडर राइट रेडर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
उसके अलावा देखो यहाँ पर जो असलम इनामदार हैं, ये देखो यदि खेलते हैं तो थोड़े कह सकते हो कि हटके हो जाएंगे। यहाँ पर तेलुगु टाइटन की जो डिफेंस है ना भाई, उसको परेशान कर सकते हैं। क्या है कि जो तेलुगु टाइटन का डिफेंस है ना, यदि ऐसा मानो चलो सबके सब देखो राइट रेडर खेल गए तो वो कह सकता है कि अच्छी स्ट्रेटेजी बना के आ सकता है राइट रेडर के सामने। और कह सकते हो जो इनके रेडर्स हैं ना भाई, वो बहुत फुर्तीले रेडर हैं, बहुत स्पीडी रेडर हैं। सबके सब देखो यहाँ पर यंग रेडर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो आकाश चंदे हो गए, मोहित गोहित हो गए, चाहे वो पंकज मोहित हो गए। ठीक है, अब इनके सामने देखो क्या क्या चैलेंजेस होने वाले ये समझते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, अब देखो भाइयों, जो कृष्णन धोले हैं देखो कह सकते हो एक राइट कॉर्नर है। ठीक है, राइट कॉर्नर मतलब जिस तरफ से राइट रेडर होगा ये वहां पर नहीं होंगे, ये किसी दूसरी साइड होंगे। इनके सामने देखो यहाँ पर कौन हो जाए, इनके सामने देखो भाइयों जितने भी राइट रेडर हैं उनके सामने फुटवर्क करेंगे अंकित जागलान के सामने, मतलब लगभग लगभग सभी के सभी देखो जो राइट रेडर हैं, जैसे पंकज मोहित हो गए, और कह सकते हो कि जो मोहित को होता है, माफ करना, जो आकाश चंदे एक लेफ्ट रेडर है। ठीक है, उसका मैं बताना थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, वो एक लेफ्ट रेडर है। तो कुल मिला के दो इनके पास राइट रेडर हैं, एक यहाँ पर लेफ्ट रेडर देखने को मिल जाएगा। तो अंकित जागलान के सामने थोड़ा कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी है इनके पास टैकल करने का, मगर देखो स्पीडी रेडर हैं, चाहे वो मोहित गोहित हो गए, चाहे वो कह सकते हो पंकज मोहित हो गए, तो अंकित जागरण पे देखो आप यहाँ पर रिस्क लेके चल सकते हो। उसके अलावा जो कृष्ण धोल हो गए ना भाई, इनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। 15% सिलेक्शन देखो भाइयों, आज के लिए भाइयों बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है आप सभी के लिए। ठीक है, 15% सिलेक्शन है, ये क्या कर सकता है, देखो आकाश चंदे को यहाँ पर कह सकते हो एंकल होल्ड भी कर सकता है, एंकल होल्ड भी बढ़िया करता है। बाकी पंकज मोहित को मोहित गोयत को यहाँ पर देखो भाई चैन टैकल कर सकता है, थाई होल्ड करता है, बहुत बड़ी थाई होल्ड करता है किशन दुल। तो उस केस में यहाँ पर आप सबके लिए किशन दुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके साथ साथ देखो भाई यदि आप चाहो तो देखो, तो मैं सही बताऊँ ना भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो पुनेरी पल्टन यहाँ पर ईजी विन करने वाली है। तेलुगु टाइटन के देखो भाई डिफेंस बहुत ज़्यादा कमजोर है। देखो इतने इन्होंने जितना भी विन किया है ना, कह सकते हो जिन भी टीम को हराया, उनके देखो जितने भी रेडर थे ना भाई थोड़े स्लो थे, मगर जो पुनेरी पल्टन है ना भाई, इनके रेडर बहुत बड़ी है, यहाँ पर बहुत स्पीडी रेडर हैं, बहुत बड़ी स्केप करते हैं, यंग यंग रेडर हैं मैक्सिमम। तो उस केस में तो वो यहाँ पर पुनेरी पल्टन एक बार और बाजी मार सकते हैं। तो उस केस में मैं आपको बता सजेशन दूँ तो मेरे हिसाब से आप 5-2 का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो बेस्ट रहेगा। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से जो तेलुगु टाइटंस की टीम है ना भाई, यहाँ से बस आप कृष्ण धुल को रख सकते हो। उसके अलावा देखो मैं आपको सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप और किसी यहाँ पर डिफेंडर के साथ जाओ। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, पवन सहरवात को जगह दे के चल सकते हो, क्योंकि देखो भाई आउट हो चाहे ना हो पूरे मैच में खेलेंगे, सब चूर बिल्कुल भी नहीं होंगे। और कह सकते हो कि जिस हिसाब के फॉर्म में चल रहे हैं, देखो भाई अच्छा खासा 50-60 पॉइंट तो मुझे लग रहा है दे ही देंगे, मतलब कि 6 से 7 या पर हो सकता है सुपर 10 भी लगा दें, क्योंकि जिस हिसाब के फॉर्म में चल रहे हैं, बड़े प्लेयर हैं, टीम कोई भी हो सामने, कितना ही बड़ा डिफेंडर हो, मगर पवन सहरावत इतनी काबिलियत तो रखते ही हैं कि आराम से देखो भाइयों अच्छा काम कर दें। 8-10 पॉइंट तो मेरे हिसाब से निकालने चाहिए। उसके अलावा देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पंकज मोहितो को जगह दे सकते हो। और देखो यहाँ पर एक और मैं आपको यदि थोड़ा सजेशन दूं और थोड़ा मेरी तरफ से एडवाइस दूं, तो आप यहाँ पर देखो भाइयों क्या कर सकते हो, जैसे अभी नटराजन है ना भाई, इनको तो देखो हमें रख के ही चलना है, इनको आप यहाँ से मत हटाना। नहीं तो आप क्या करो भाई, यहाँ से किसी कम क्रेडिट वाले को ले लो और यहाँ से पंकज मोहिते को रखने का ट्राई करो। देखो डिफेंडर को हमें नहीं हटाना है, किसके, पुनेरी पल्टन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक काम किशन दुल की जगह आप देखो यहाँ से और किसी ऐसा मान के चलो कि जो सेठपाल होगा, सागर सेठपाल होगा, इनको यहाँ से आप जगह देके चल सकते हो। उसके अलावा देखो यहाँ से आप पंकज मोहिते को देखो पिक करके चल सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा देखो कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कौन बढ़िया हो जाएंगे, जैसे मान के चलो मैं सही बताऊँ ना, देखो भाई आज अभिनेश नाडाजन भी बढ़िया कैप्टनसी का सिलेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यदि देखो भाई पवन सहरावत आउट हुए तो उस केस में क्या होगा, देखो भाई जितने भी इनके जो रेडर हैं, चाहे सब्स्टिट्यूट होके आए, चाहे वो इनके साथ हैं आशीष नरवाल हो गए, चाहे विजय मलिक हो गए, तो उस केस में देखो अभिनेश नाडाजन बढ़िया यहाँ पर काम कर सकता है। बाकी मेरे हिसाब से देखो गौरव खत्री एक सेफ यहाँ पर कैप्टन हो जाएगा। और वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो अमन यहाँ पर बढ़िया देखो वाइस कैप्टन हो जाएगा। देखो दोबारा यही मिलेगा आपको, कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से जीएल के गौरव खत्री और अमन ही निकलने चाहिए। यदि आप रेडर की तरफ जा रहे हो तो थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि देखो भाई थोड़ा जो तेलुगु के रेडर्स हैं वो थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, तो डिफेंडर ज़्यादा पॉइंट निकाल सकते हैं कम्पेयर टू फिर उनके रेडर्स। तो मैं आपको ज़्यादा सजेशन नहीं दूंगा कि आप किसी रेडर को वीसी करो। यदि डिफेंडर को करते हो तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। आप यहाँ पर देखो अभिनेश नाडाजन को भी वीसी ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग टीम में, कैप्टन गौरव खत्री को कर दो, वाइस कैप्टन अभिनेश नाडाजन को कर दो, कैप्टन आप यहाँ पर गौरव खत्री को कर दो, वाइस कैप्टन यहाँ से आप अमन को कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी के लिए देखो मैं गौरव खत्री और अमन के साथ ही देखो यहाँ पर कैप बीसी के लिए जाता हूँ। जीएल में देखो आप किसको ट्राई कर सकते हो, अभिनेश नाडाजन को
कैप्टन ट्राई करो भाई। चाहो तो देखो यहाँ पर मनु गोयत को भी देखो कैप्टन ट्राई कर सकते हो सकता है 2 अंक 2 या 3 देखो डिफेंसिव पॉइंट निकाल के तभी जीएल के कैप्टन बन सकते हैं। रेडिंग के दम पे देखो अकेले नहीं बन सकते, क्योंकि जो उनके रेडर है ना भाई सभी के सभी देखो बराबर रेट करते हैं। ऐसा कोई मेन रेडर है नहीं इनके पास जो कि कह सकते हो कि अकेला ही रेट करे, ठीक है भाई। और उसके अलावा देखो गिव अवे क्वेश्चन की बात करी जाए, क्वेश्चन बस इतना सा है, पुनेरी पलटन इस मैच में कितने पॉइंट्स निकालने वाली है। मतलब ऐसा नहीं कि आप टोटल रेडर मेडर सबके पॉइंट, जैसे मान के चलो 30 पॉइंट बनाती है, कहीं 35 बनाती है। जैसा मान के चलो कि तेलुगु टाइटंस की जो टीम है वो 20 पॉइंट बनाती है पूरे मैच में, और जो जो पुणे की टीम है वो 30 बनाती है, मतलब 10 पॉइंट से विन करती है। तो कुल मिला के आपको देखो जितना भी जो पुनेरी पलटन की टीम है ना भाई पॉइंट बनाती है, बस मेरे को वो आप बता दो, ठीक है। फैंटेसी मेंटिस पॉइंट ऐसा कन्फ्यूजन मत हो ना, बस जो सिंपल तरीके से पूरे मैच में पॉइंट बनते वो बस कमेंट में आप बता दो। जो भी हमारा विनर होगा देखो उसको प्राइस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके अलावा देखो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को देखो ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको पहले ही कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लो। वहीं पर देखो मैं सभी की सभी फ्री टीम प्रोवाइड करता हूँ, कह सकते हो। जो चाहे क्रिकेट होगा या कबड्डी होगा, जो भी वुमेन क्रिकेट होगा, सब देखो वहीं पर आपको टीम मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट।